आज जिस चीज़ के बारे में बात करूँगी वो एक छोटी सी कहानी है, ताकि जितनी भी हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, फीमेल्स, सबको बहुत फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है पर्दे का। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, कोई आप अगर डिग्रेड होते हैं पर्दा देखते हैं किसी को पर्दा पहनते हुए और आप फील लगता है आपको नहीं क्या इन्होंने पहन के रखा है, कि खुले रहना, दूसरों को दिखाना, ये मॉडर्निटी है एंड इट्स बीइंग ब्यूटीफुल। तो ये हुक्म अल्लाह ताला का है और ये बहुत फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना प्रेशियस बनाया है, इतना ख़ास बनाया है। छोटा सा किस्सा बयान करूँगी आपके सामने, आई होप आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। नाउ ये कहानी मेरी खुद की एक्सपीरियंस में से नहीं है, ये मैंने सुनी है किसी और मौलाना साहब से, वो बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं इंडिया में, तो उन्हीं की ज़बानी मैंने ये सुनी है कहानी। वही कहानी मैं आप तक पहुंच जाऊंगी, तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आए कि पर्दे की अहमियत क्या है। तो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे एक जगह है टेक्सास। वहाँ पे कोई एक आदमी रहता है और वो क्या करता है कि रात को एक सूटकेस में जितना भी घर में उनके कैश है, जो भी पैसा है, मतलब डॉलर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे नोट रुपए तो चलते नहीं हैं, तो जितनी भी ज्वेलरी है, डॉलर्स वगैरह हैं, वो सब कुछ वो उस सूटकेस में पैक करते हैं और घर के बाहर ही सड़क पर, बीच सड़क पर वो सूटकेस खोल कर रख देते हैं। जितना भी पैसा था, काफ़ी सारा था वो, तो ज्वेलरी और कैश है उसमें, डॉलर्स हैं उसमें, और खोलकर वो वापस अपने घर की बालकनी से जाके अब देख रहे हैं कि रिएक्शन होता क्या है। तो रात का अंधेरा था, ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे हुए थे। तो एक गाड़ी गुजरती है वहाँ से, एक शख्स उतरता है, वो इधर उधर देखता है कि हाँ भाई कोई नहीं देख रहा है, बैग को पैक किया, उठाया और ले गए। ठीक है, अब जैसे ही वो वहाँ से अपनी गाड़ी में निकलते हैं, तो जिस शख्स ने वो रखा था वहाँ पे सूटकेस, जिनका वो एक्चुअल में है, वो बालकनी से देख रहे हैं। उन्होंने फटाफट गाड़ी का नंबर नोट किया और जल्द से पुलिस को कॉल कर दिया। ठीक है, अगले ही स्टॉप पे, अब माशाल्लाह यहाँ की पुलिस तो नहीं है, बाहर की पुलिस है एंड दे आर वेरी फास्ट, बहुत जल्दी सर्विस होती है उनकी। तो अगले ही चौक पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब केस गया है कोर्ट में। ठीक है, वहाँ पे अब पहले शख्स जिनका वो सूटकेस है वो भी हैं और जिन्होंने उठाया है वो भी हैं। तो आखिर कोर्ट में जज ने जजमेंट क्या दी है? जजमेंट ये दी गई कि गलती उसकी नहीं है जिसने कैश उठाया, गलती उसकी है जिसने वो सूटकेस वहाँ पे रखा और उसे खोल कर रखा। जो ज्वेलरी है, डॉलर्स इतने सारे हैं, पैसा है, किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाएगा, दिल ख़राब हो जाएगा देखकर। कोई भी बहक सकता है, हो जाता है, और वो आए और उठाकर ले गए। तो गलती उठाने वाले की नहीं है, गलती उसकी है जिसने उस हालत में उस कैश को और उस ज्वेलरी को रखा वहाँ सूटकेस में ओपन करके। तो जज ने अब क्या फ़ैसला सुनाया कि जिन्होंने उठाया था उन्हें बोला कि इसमें से कुछ हिस्सा, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, तो कुछ हिस्सा ओनर को देने के लिए बोला, कुछ हिस्सा किसी ट्रस्ट एनजीओ में देने को बोला, और कुछ बाकी सारा हिस्सा वो खुद रख सकते थे अपने पास, यानी 3 हिस्से करने को बोले। तो मेरी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, सभी काइंडली अंडरस्टैंड वन थिंग, एक चीज़ को आप जहन में डाल लें। वो सूटकेस में पड़ा हुआ कैश, इसे अपने साथ थोड़ा सा लिंक अप करें। आप बहुत ख़ास हैं, हम सब बहुत ख़ास हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत ख़ास बनाया है। यूं ही नहीं पर्दे का हुक्म दिया है, यूं ही नहीं स्कॉलर्स, मुफ्तीज़, जितने भी अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं, वो हमें बार बार प्रेशराइज़ करते हैं कि पर्दे का एहतराम कीजिए, पर्दा कीजिए, पर्दा कीजिए। यूं ही नहीं, इसके पीछे वजह है। हमारी सोसाइटी भरी पड़ी है जंगली जानवरों से। आपको एहसास भी नहीं है कि एक मर्द किस तरह से सोचता है और किस हद का सोचता है। आप एक फ़ीमेल हैं, आपको लगता है कि आपका दिखाना बड़ा ही कमाल है, बिल्कुल नहीं। जंगली भेड़िए हैं, इसी शहर में हैं, आपकी सोसाइटी में हैं, चारों तरफ हैं। वो आप पर नज़र रखे हुए होते हैं, आपको खाने को तैयार हैं, वो आप पर अटैक करने को तैयार हैं।
अपने आप को संजो कर रखें, संभाल कर रखें। बहुत ख़ास हैं आप। और अगर अल्लाह का हुक्म है, जिसने ये कायनात बनाई, जिसकी हुकूमत सारी कायनात पे है, जिसे उठकर हमें जवाब देना है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी रीज़न है कि हम अल्लाह ताला के ऑर्डर को रिजेक्ट करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को रिजेक्ट करें। वी आर नॉट एट द पोजीशन, हम उस पोजीशन पे नहीं है, हम उनसे टक्कर ले ही नहीं सकते। तो प्लीज़ एहतराम कीजिए इन चीज़ों का, अल्लाह के हुक्म को फॉलो कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को फॉलो कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर पर्दा करती हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं करती हैं तो शुरू कीजिए। हर हिस्सा जो आपके बदन का दिख रहा है, आप समझे वो कितनी मुसीबतें ला सकता है वो आपके लिए, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ये मॉडर्न होना नहीं है, दिस इज़ नॉट बीइंग मॉडर्न, दिस इज बीइंग न्यूड। इसे नंगा होना कहते हैं, मॉडर्न होना नहीं कहते टाइट कपड़े और शॉर्ट कपड़े पहनने को। दिस इज़ नॉट मॉडर्निटी। अपना ख्याल रखें, पर्दे का एहतराम करें, पर्दा करना शुरू करें। आप बहुत ख़ास हैं, इस बात का एहसास रखें। मेरे लिए दुआ करें, उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करें। अपना बहुत ख्याल रखें। इन केस आपका कोई सजेशन हो, कुछ आप मुझे कहना चाहते हो, या आपके पास कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखा करें। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड जो भी आप लोग मुझे सजेस्ट करते हैं मैं वो ट्राई करती हूँ अप्लाई करने के लिए। तो मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, सजेशन आए हैं वीडियोज़ बनाने के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो जल्द हाजिर हो जाऊँगी उनमें से किसी एक टॉपिक को लेकर। मतलब मैं कवर करूँगी बारी बारी सारे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको